Hello students, I hope you all are doing well. So today's topic for learning is two stories about flying from first flight book class 10th. Two stories about flying जो है इसमें दो stories हैं. एक है एक बर्ड के ऊपर और जो दूसरी स्टोरी है वो एक पायलट के ऊपर है. जो बर्ड के ऊपर स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी जो है रिटन बाय लियामो फ्लैरटी. लियामो फ्लैरटी इज़ अ आयरिश नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. लियामो फ्लैरटी वॉज बॉर्न ऑन 1896 एंड इनकी डेथ जो हुई थी 1984 में. द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट में जो एक बर्ड है सीगल जो उड़ने से डरता है उसके ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है. ही कुड नॉट फ्लाई ड्यू टू फियर, वो है अपने डर के कारण उड़ नहीं सकता. एंड ट्रस्ट हिज ऑन विंग्स, उसे अपने पंखों पर विश्वास है. बट हिज यंगर सिबलिंग्स मीन्स होता है भाई बहन जो होते हैं वो उनके बारे में कहते हैं सिबलिंग्स. जो उसके सिबलिंग जो होते हैं उसके मुकाबले अपने छोटों पंखों के साथ भी बिना किसी डर के उड़ सकते हैं. द यंग सीगुल बिकम सैड व्हेन ही सा हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. यंग सीगल जो होता है वो उदास हो जाता है जब वो देखता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसके भाइयों और बहन को उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे हैं. हिज पेरेंट्स कॉल्ड एंड टॉन्ट हिम फॉर नॉट इवन ट्राइंग टू फ्लाई. उसके जो पेरेंट्स होते हैं किसके सीगल के जो पेरेंट्स होते हैं जो वो क्या करते हैं सीगल को डांटते हैं और उसके ऊपर टोंट भी कसते हैं ताकि वो उड़ना स्टार्ट कर दे. क्योंकि जो सीगल होता है वो उड़ता नहीं है ना, तो इसलिए उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं और टोंट कसते हैं कि शायद टोंट कसने से ये उड़ना भी शुरू कर देगा. लेकिन सीगल जो होता है वो डरपोक होता है, डरता है, ज़्यादा फियर होता है उसके अंदर, वो उड़ता नहीं है. दे इवन थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन एंड हंग्री इफ़ ही डज नॉट. तो इसके अलावा वो क्या करते हैं उसको डराते भी हैं कि अगर उसने फ्लाई नहीं करा तो क्या करेंगे, उसे वो अकेला छोड़ देंगे और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे. द फॉलोइंग डे ही इज़ लेफ्ट अलोन एंड फीलिंग हंग्री. और क्या होता है अगले जब नेक्स्ट डे उस दिन उसको क्या करते हैं फिर वो जो उसके पेरेंट्स होते हैं सीगल के पेरेंट्स होते हैं सीगल को अकेला छोड़ देते हैं और उसे क्या होता है फिर भूख लगती है. किसको? सीगल को जो है बहुत भूख लगती है. ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. और वो क्या करता है अपनी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनकी अटेंशन अपनी तरफ करना चाहता है ताकि वो उसे देखे और खाने को उसे कुछ दे दे. द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ हंगर होपिंग हिज मदर वुड हेल्प. यंग सीगल जो होता है वो भूख से चिल्लाता है, रोता है और इस उम्मीद के साथ कि उसकी जो मदर है उसकी हेल्प करेगी. ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम विद द फिश ही गेट्स एक्साइटेड. अपनी मदर को जब वो अपनी मदर को देखता है कि वो उसकी जो मदर है फ़िश के साथ उसकी तरफ आ रही है तो वो एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी मदर शायद उसको खाना देने के लिए आ रही है. बट लेटर हिज मदर स्टॉप्ड मिड वे टू टेम्पटेड हिम. लेकिन क्या होता है उसकी जो मदर होती है वो आधे रास्ते में ही रुक जाती है उसको एक तरह से उसकी परीक्षा लेने के लिए, मतलब एक तरह से उसका एग्ज़ाम लेने के लिए कि देखने के लिए कि वो उड़ता है या नहीं उड़ता. ही गेट्स मैंडेड आउट ऑफ हंगर एंड टेक्स अ डाइव एट द फिश. और वो क्या होता है मैंडेड मीन्स होता है एक तरह से पागल हो जाना. जो सीगल होता है वो क्या होता है फिर भूख से पागल हो जाता है और क्या करता है फिर वो फिश के ऊपर एक तरह से छलांग लगाता है. किसके ऊपर? फिश के ऊपर छलांग लगाता है. फॉरगेटिंग फॉर अ मोमेंट दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. वो ये थोड़े टाइम के लिए ये भूल जाता है कि वो उड़ नहीं सकता, उड़ने से डरता है. फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट. और फाइनली वो अपनी पहली उड़ान ले लेता है. ऑल द फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री. वो सारे फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं यानी कि उसके भाई बहन उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं उसकी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं. एंड स्क्रीम अराउंड हिम आउट ऑफ जॉय. और उसके चारों तरफ चिल्ला के मतलब खुशी से चिल्ला के उसके चारों तरफ घूमते हैं. क्यों? क्योंकि उसने पहली बार अपनी फर्स्ट फ्लाइट की थी. जो डरता था इतना उड़ने से उसने क्या किया, जब उसे ज़्यादा भूख लगी वो ये भूल गया कि वो उड़ नहीं पाता और उसने क्या किया डाई किया. किसके ऊपर? फिश के ऊपर डाई कर दिया और उसने उस फिश को पकड़ लिया. दे प्रेज हिम. वो उसकी क्या करते हैं फिर उसकी प्रेज करते. प्रेज मीन्स होता है किसी की बड़ाई करना. एंड ऑफर्ड हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश आउट ऑफ डिलाइट एज ही मेड अ सक्सेसफुल अटैम्प्ट. और उसको ऑफर करते हैं डॉग के स्क्रैप्स और जो फिश होती है उसके लिए उसकी जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट जो होता है उसने जो कोशिश करी थी और जिसमें वो सक्सेस हो गया था उस कोशिश के लिए उसकी विक्ट्री के लिए उसको डॉग मतलब डॉग के स्क्रैप्स में होता है, डॉग जो होता है ना उसको मार के खाते हैं ना, उसके जो स्क्रैप्स होते हैं उसके जो पीसेस बच जाते हैं उसको और फिश को उसको
ऑफर करते हैं। ही आल्सो अटेम्प्ट्स अ फ्लोटिंग इन द सी दैट ही वॉज वंस अफ्रेड ऑफ। और उसने फिर क्या किया, इसके साथ साथ उसने सी के अंदर फ्लोटिंग भी की, यानी कि समुद्र में वो तैरने भी लगा। और ये एक बार बिना कि वह एक बार डरता था। दस ही ओवरकम हिज फियर, इस प्रकार उसने अपने फियर को जीत लिया। एंड रियलाइज दैट इट इज़ ऑल इन द माइंड, और उसने महसूस किया कि जो डर होता है सिर्फ हमारे माइंड में होता है। तो इस स्टोरी से आपको क्या मिलता है शिक्षा? इस स्टोरी से आपको पता लगता है कि जो डर जो होता है ना वो हमारे माइंड के अंदर होता है, यानी कि डर के कारण हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी काम को करने में डरने लगते हैं। जैसे आप लोगों, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या होता है आपको लगता है अरे हमसे तो होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, तो इस चक्कर में क्या करते हो आप पढ़ना ही छोड़ देते हो, लिमिट में पढ़ते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके माइंड बड़ा शार्प होता है, लेकिन उनके मन में एक बात बैठी होती है कि हम नहीं कर सकते, और वो फिर वो करना भी नहीं चाहते। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने माइंड से फियर को निकाल देना चाहिए। जानते हो ना, डर के आगे जीत है, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, यानी कि जब अगर हम अपने डर को माइंड से निकाल देंगे तभी हम किसी चीज़ में सक्सेस हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। इस स्टोरी में आपको यही दिखाया गया है कि डर जो होता है वो सिर्फ हमारे माइंड के अंदर ही होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी। बाय।